अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व इन्नी अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। दूसरी किस्त आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हक़ की तलाश, जो टाइटल शुरू किया हुआ है, जो सीरीज़ चल रही है। आज उसकी एपिसोड नंबर 2 है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको लिए चलता हूँ सन 2000 में, 2000। आई वॉज़ इन बैचलर क्लास एट दैट टाइम। तलाश हक़ के सिलसिले में मैंने पहले एपिसोड में जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपके सामने पेश किया। एट दैट टाइम, इफ़ यू टॉक अबाउट सन 2000, आई वॉज़ टोटली अनअवेयर अबाउट द रियल इस्लाम। मैं पूरी तरह बेखबर था इस्लाम से। ज़िंदगी में वो सुकून, वो चैन था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ भी था। इसके अलावा मेरी जो मसरूफ़ियत थी उस वक़्त, अपने कॉलेज लाइफ थी, और माय फादर ही वाज़ इन फॉरेन कंट्री, और मैं अपनी वो एग्रीकल्चर भी करवाता और साथ अपनी स्टडी भी और कॉलेज सारा कुछ चलता। क्रिकेट में भी ख़ासी दिलचस्पी थी। नमाज भी गाहे बगाहे एक आधी 5 में से कभी 2 कभी 3 इस तरह का मामला था, तो वो कैरी ऑन थी, नॉट 5। 5 नमाजें नहीं थी, ना पढ़ता था। अगर मैं 2000 से पहले की बात करूं, when I was around 14 years of age, तो I used to live in Sialkot in my maternals, because हमारा जो एरिया था हाफजाबाद, तो that was very backward। तो वहाँ भी my uncle, he is also a landowner, तो डेरे पे चले जाते स्कूल से आने के बाद। फिर वहाँ जाके वहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी ज़मीन के ऊपर उस वक़्त, वो कच्ची सी, और उसके इर्द गिर्द ईंटें लगी हुई थी। तो मैं उनको बड़ा मेंटेन रखता, न कभी नमाज शुरू कर लेता, कभी 2 नमाजें, कभी 5, और कभी फिर 3-2। यानी ये मेरा शगुफ़ तो था रिलीजन के साथ, एक इंटीमेसी थी इस्लाम के साथ। बट आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट रियल इस्लाम कि असल इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रिकग्निशन नहीं थी, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उसके इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं थी। ज़िंदगी में एक वो कमी थी, आई यूज़ टू फील, मैं महसूस करता था। वो कमी कैसे दूर हो सकती है, ये समझ नहीं आ रही थी। फिर वक्त गुजरता गया। आई वॉज इन हाफजाबाद इन माई विलेज, इट इज़ 13 किलोमीटर अवे फ्राम हाफजाबाद। तो वहाँ रहता था। तो आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। माई फादर वाज इन फॉरेन कंट्री, एज आई मैंशन शॉर्ट वाइल अगो। मैं बैचलर क्लास में था, तो फिर भी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था। चूँकि ये एक बात तय है, सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। अब वक्त गुजरता गया। My father, he was in Saudi Arabia. He advised me that you should move your sister, especially in an Islamic madrasa. I was stunned. I was surprised that how can I? We have no need to do this. My father forced me that you are bound to do this. I did it. अब गांव के जो इमाम मस्जिद थे, गांव है अराउंड उस वक़्त 150-130 के करीब घर थे। तो इमाम मस्जिद जो था उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। गांव में उस वक्त 2 ही मस्जिद थी, तो एक जामिया मस्जिद थी, उसके इमाम, और ही वाज ऑफ माई एज,
एज फेलो भी थे, उनके साथ भी अच्छी एसोसिएशन थी। इवन हमारी हवेली गांव के अंदर थी, उसी के अंदर हमारी भैंसें होती हैं, और जो इमाम मस्जिद थे उनकी भी भैंसें हमारी हवेली में होती। बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था, बड़ी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उठना बैठना था। जब आई डिसाइडेड कि मैंने अपनी जो सिस्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई फादर उनका एडमिशन करवा दिया एक मदरसे में। तो जो इमाम से उन्होंने कहा ये क्या आपने फ़ैसला किया, इतना गलत फ़ैसला, आपने किन के मदरसे में उनका एडमिशन करवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि उनमें तो 2-3 खामियां हैं। एडमिशन करवा दिया। गांव के जो इमाम मस्जिद थे वो यंग थे और ही स्टिल अलाइव, तो वो मेरे पास हवेली में जो है वो नौजवानों का ही उठना बैठना था। वालिद साहब फॉरेन कंट्री में थे। अब उन्होंने कहा मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप वो उनसे पूछिएगा जिस मदरसे में आपने एडमिशन कराया उनका, कि वो बताएं इसका सबूत क्या है कुरान और सुन्ना में। ठीक है जी। मैं वहाँ गया, वो जो मदरसे के मोहतरम थे उन्होंने मुझे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि उन्होंने कहा कि आप पूछ के आए कि वो अज़ान के बाद इकामत सिंगल क्यों कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये बुखारी शरीफ की हदीस, उन्होंने बुखारी शरीफ खोल के मेरे सामने रख दी। फिर मैंने पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहते हैं, आपके पास क्या दलील है। तो उन्होंने कुरान करीम की आयत मेरे सामने रख दी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कुल अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। उन्होंने कहा और दलील चाहिए। मैंने कहा नहीं, इट्स इनफ फॉर मी। फिर तीसरी बात मैंने पूछा कि जब आपको फौत हो जाता है तो आप जो है वो बहुत सारा खाना और बहुत सारे जो है वो लोग इकट्ठे करके और उसके ऊपर कुरानी आयात की तिलावत और ये सारा कुछ वो क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके बेटे भी फौत हुए, सहाबा कराम की भी अमवात हुई, शहादतें, सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने ऐसा अमल नहीं किया, इसलिए हम क्यों करें। मैंने कहा आप कोई ऐसा कह सकते हैं अमल के नबी वसल्लम ने वो मना किया। तो उन्होंने कहा आप कोई प्रूफ, मुझे कहने लगे आप कोई प्रूफ दे दें कि नबी वसल्लम ने ऐसा किया। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं। उन्होंने कहा इस तरह नबी वसल्लम जो है वो उन्होंने ना ये हुक्म दिया, ना ये अमल किया, और ना ऐसा कोई अमल आपके सामने हुआ कि आपने उस पर खामोशी इख्तियार की हो। तो ये तीनों बातें उन्होंने मुझे वो प्रूफ जो है वो बता दिए, डिस्कस कर दिया। मैं वापस आया गांव में, हवेली में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे इमाम मस्जिद थे ही वाज़न्ट देयर, ही वाज़ आउट ऑफ स्टेशन, वो किसी और शहर गए हुए थे। उनके बड़े भाई आ गए। उनके बड़े भाई जो थे वो एक टांग से जो हैंडीकैप हैं, तो वो आ गए। तो सारे नौजवान, आपको पता है गांव के लेवल पे नौजवानों को ये होता है कि देखते हैं अब कि क्या जो है वो ये सबूत लेके और क्या फ़ैसला होगा और क्या मामला थे। अब नौजवान जो थे वो बड़े कॉन्शियस थे एंड वो बड़े क्यूरियस भी थे कि इसके हवाले से पता चले। जब मैंने पहली बार डिस्कस की उनके बड़े भाई से, क्योंकि इमाम मस्जिद जैसे मैंने पहले बताया कि वो शहर से बाहर गए हुए थे, तो उनके बड़े भाई ने तीनों बातों की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ कुरान और सुन्ना के अंदर। अब वेरी नेक्स्ट डे इमाम मस्जिद भी आ गए, तो हमारे साथ बड़े फ्रैंक थे, तो वो मुझे कहने लगे हाँ जी जनाब आप ले आए प्रूफ वगैरह। आई टोल्ड हिम कि मैं ले आया हूँ। तो मैंने पहला प्रूफ बताया तो ही रिजेक्टेड, दूसरा बताया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, तीसरा बताया वो भी रद्द। आई वॉज टर्न टू हियर दिस, मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या कह रहे हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा मेरा आपसे इमाम साहब सवाल है, आपका जो बड़ा भाई है वो आपके अकीदे, आपके फ़ेथ उसी का हामिल है, उसी के फॉलोअर है। कहने लगे हाँ बिल्कुल, हमने सेम मदरसे में पढ़ा है और हम उसी के हामिल हैं पूरी फैमिली। मैंने कहा अगर वो तस्दीक कर दे तो आप मान जाएंगे। कहने लगा वो कैसे तस्दीक कर सकता है। अब बाकी नौजवान जो बैठे थे वो सारे बोल उठे, उन्होंने कहा भाई आपके बड़े भाई कल इन बातों की तस्दीक करके गए हैं, आप कैसे नहीं मानते। तो जो इमाम मस्जिद थे उस वक़्त वो कहने लगे, वो बुरा भला कहने लगे अपने बड़े भाई को उसकी गैर मौजूदगी में। कहने लगे उसका बेड़ा गर्क हो, उसका ये हो वो हो, मेरा रिज़्क बंद कराना चाहता है वो। क्योंकि हमारे गांव में मस्जिद के नाम जो है वो 7 एकड़ ज़मीन है, जो इमाम मस्जिद हो उसी का उस 7 एकड़ का जो है बेनिफिट लेता है। इसके अलावा भी गाँव वाले हेल्प करते रहते हैं, जब चावल की फसल तैयार हो, गंदम की फसल तैयार हो। तो इमाम मस्जिद का ये कहना था उस वक्त।
मैंने ये अल्फाज सुने तो इससे मेरे अंदर एक सोच पैदा हुई कि यहाँ तो छोटी मोटी कोई गलती नहीं है, ही इज़ टोटली इन द रॉन्ग। ये तो पूरी तरह गलती पे हैं हम लोग, और ये जो हमें किस तरफ ये इमाम से लेके जा रहे हैं, वेयर ही इज़ टेकिंग अस। अब आई डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, मैंने अल्लाह की मदद से ये फ़ैसला कर लिया कि आई विल रिसर्च, मैं तहकीक करूँगा। मैंने तहकीक शुरू कर दी, कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया, रोज़ाना का जितना हो सकता था पढ़ता, तफसीर इब्ने कसीर पढ़नी शुरू कर दी। इसके अलावा मैंने जुमा पढ़ना उस मस्जिद में छोड़ दिया। मैंने कहा कि जब एक बंदा खुल्लम खुला जो है वो गुमराही का इर्तिकाब कर रहा है तो हाउ लॉन्ग आई कैन बियर हिम, मैं ये बियर नहीं कर सकता। मैं हमारे गांव से थोड़ा दूर था, कुछ 6-7-8 किलोमीटर हार्डली, तो वहाँ जुमा पढ़ने जाता। अब मैंने डे 1 उस इमाम से कहा कि जो भी आप जुमे के दौरान जो है वो गुफ्तगू करेंगे तो इफ़ आई नीड एनी काइंड ऑफ प्रूफ सो विल यू प्रोवाइड मी, एंड ही प्रॉमिस दैट आई विल प्रोवाइड यू। उन्होंने कहा जो भी सबूत आपको चाहिए होगा मैं दूंगा। फिर थैंक्स टू अल्लाह कि उस मस्जिद की एक लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, मैंने वहाँ से दीनी कुतुब जो है वो हर जुमे को ले आता, 1 आध या 2 या कभी 3 भी पढ़ना शुरू कर दी। नॉलेज आना शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग शुरू हो गई, अकीदे की समझ आ गई। द वेरी फर्स्ट आया ऑफ कुरान सूरह हज की आखिरी रुकू है, उसमें आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास ज़ुरिब फस्तमिउ लहू इन्नल लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लहू व अन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैय्या ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मेरी दुनिया ही बदल गई। कैसे कि अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगो, सूरह हज के आखिरी रुकू में यह आयत है, ऐ लोगो मैं तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनो, कान लगाकर सुनो। क्या कहा कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को पुकारते हैं वो तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, नहीं यख़्लुक़ु ज़ुबाबा, वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। वलव इज्तमऊ लहू, अगर ये सारे जमा हो जाएं, जितने भी जिनको पूजा जा रहा है, जिनको पुकारा जा रहा है, फरमाया ये सारे मुज्तमे हो जाएं, ये खाना खा रहे हो, मक्खी खाने से कोई चीज़ कोई ज़र्रा उठा के ले जाए, फरमाया ये तो उस ज़र्रे को भी वापस नहीं ले सकते। ये ताकतवर जो दुनिया के बनाए हुए हैं, ये तो वो ज़रा भी वापस नहीं ले सकते। फिर अल्लाह ने कंडेम किया, मुज़म्मत किया ऐसे लोगों की। क्या कहा? ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, पुकारने वाले भी कमज़ोर हैं और जिनको पुकारा जा रहा है वो भी कमज़ोर हैं। अब जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं तो हैरान हो गया। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, उसके हाथ में पीतल का छल्ला देखा या कड़ा देखा उसके बाजू में, तो आपने कहा ये तूने क्यों पहन रखा है? तो वो कहने लगा कि मैं बीमार हूँ और ये मुझे बीमारी से निजात देगा, इसलिए मैंने पहन रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? औ कमा क़ाल, आपने फरमाया अगर यही पहने हुए तुझे मौत आ गई, गौर से सुनिएगा, अगर ये इसी यकीन के साथ, इसी जहन के साथ, इसी अकीदे के साथ अगर तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हारी निजात कभी भी ना होगी, तुम कभी भी अल्लाह के यहाँ जो है वो बख्शे नहीं जाओगे। और ये पहली सीढ़ी थी विच आई अंडरस्टूड, कि सबसे पहले मुझे समझ आ गई कुरान पढ़ के कि तौहीद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह के साथ आप शिर्क कर रहे हैं तो ये अल्लाह को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा अल्लाह के रसूल, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना खला है इतने मेरे गुनाह हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे? आपने फरमाया तुम औ कमा क़ाल, फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे का इकरार करो, अल्लाह की वहदत का इकरार कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह पिछले माफ़ कर देगा, तुम्हें बख्श देगा। शिरक ना करना। भी इसके बाद डट जाना तौहीद के ऊपर। माज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा? कहा या माज़, तुम्हें शहीद कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक है ना करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह दीन की जुस्तजू मेरे अंदर बढ़ती गई, मैं सीखता चला गया। एक एक लम्हा मेरा दिल करे कि मैं कुरान को इन डेप्थ जाके पढ़ूँ। पढ़ा, उलमा की मजालिस में जाना शुरू कर दिया। वो उलमा जो आलम रब्बानी हैं, जो वाकई कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं,
जो सही अहले सुन्नत हैं, जो इल्म रखते हैं हक सच का और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउल अलीम। यानी जो कुफ्र और शिर्क और इस्लाम, इन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सके, जो बुराई की पहचान कर सकें, जिनको पता हो कि हक़ क्या है बातिल क्या है, उन उलमा की मजालिस में जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, लेकिन सबूत के साथ। शख्सियत परस्ती नहीं कि फ़लाँ मेरा बड़ा फेवरेट है, फ़लाँ बड़ा ये है और वो है और मैं उसको फॉलोअर बन जाऊँ, नहीं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक दिन एक आदमी आया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ बंदा बड़ा अच्छा है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तुमने उसको रुकू और सजदे करते हुए देख लिया होगा? कहने लगा हाँ। फरमाया कभी तुमने उसके साथ सफ़र करके देखा, उसका रवैया कैसा था? कहा नहीं। फरमाया तुमने कभी उसे अमानत दे के देखी, ख़यानत तो नहीं करता? वो आदमी कहने लगा ये भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर कहा कि तुमने कभी उसे लड़ाई तुम्हारी हुई हो, झगड़ा हुआ तो उसने कभी गाली दी हो उस दौरान? कहा ये भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उमर ने कहा अच्छा तुमने उसे रुकू और सजदे करते हुए देख लिया होगा। तो 3 मयार बता दिए एक इंसान को परखने के। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दी, एक के बाद 2, 2, 3, 4, 5 पूरी हो गई। एक वक्त आया इतनी अल्लाह से मोहब्बत हो गई कि फिर कोशिश करी कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेता, ये अल्लाह की रहमत थी। फिर दुआएं सीखना शुरू कर दी, नमाज जनाजा सीखी, नमाज का सही तरीका, नमाज नबवी। अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। एक फ़ॉरनर आलिम दीन थे, उनकी किताब और उसकी तहकीक व तहरीज मौलाना ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने की, तो वो नमाज नबवी डिटेल से पढ़ी। नमाज़ पढ़नी कैसे, पहले तो पता ही नहीं था। इवन कि मैं बचपन में एक वाक़या शेयर करता हूँ, नमाज़ में जब मैं अपने ननिहाल था सियालकोट के एरिया में, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता तो एक आदमी था वहाँ, वो बहुत तेज़ नमाज़ पढ़ता था। अब मैं दिल ही दिल में उसके साथ मुकाबला करता कि इससे जल्दी पढ़ के मैंने जानी है, पता ही नहीं था। और जब ये हदीस पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक आदमी है उसने 2 रकत नमाज़ पढ़ी, आप सल्लम ने कहा, उसे बुलाया अपने पास, कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़। दूसरी दफ़ा उसने पढ़ी, फिर बुलाया, कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़। तीसरी दफ़ा पढ़ी तो कहा अल्लाह के रसूल, आपने फिर यही कहा। आपने, वो बंदा कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरी इस्लाह कर दें, क्या गलती मैंने की है? आपने फरमाया नमाज जो है वो तूने इस तरह पढ़ी है जिस तरह कौवा जो है वो ठूंगे मारता है। जैसे आपने देखा कौवे को, वो नीचे ठूंगा मारेगा, फिर वो चूंच ऊपर उठाएगा, फिर मारेगा। फरमाया तूने इस तरह पढ़ी, नमाज सुकून से पढ़ो, इस तरह पढ़ो। वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा काल, फरमाया नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम अपने रब को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं तो कम से कम ये कैफियत ज़रूर होनी चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर नमाज़ शुरू कर दी। घर में टीवी भी था उस वक्त, आपको पता है 1-2 चैनल ही आते थे। पीटीवी था, पीटीवी वर्ल्ड था, एक आधे 2-3 चैनल थे। क्रिकेट से बड़ी इंटरेस्ट थी। जब दीन की समझ आती गई तो उसको नाफिज करता गया अपने जिस्म पर भी, अपने घर वालों पर भी। नमाज के बाद टीवी घर से निकाल दिया, उसको अपनी हवेली में ले आया, वहाँ क्रिकेट मैच के अलावा और कुछ तकरीबन नहीं चलता था। फिर आप जब दीन की तरफ चल रहे होते हैं और आप तबलीग की भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को समझा भी रहे होते हैं दीन के हवाले से, अकीदे के हवाले से, फिर लोग एक एक हरकत, एक एक मामला आपका नोट करते हैं। और गांव की ज़िंदगी में तो स्पेशली ऐसा होता है, पूरा फोकस होता है लोगों के ऊपर, क्योंकि वहाँ रिलैक्स लाइफ होती है, इतनी बिजी रूटीन नहीं होती, तो लोग एक दूसरे के ऊपर फोकस करते हैं। अब यही हुआ, उन्होंने फोकस किया लोगों ने, उन्होंने कहा जी आप बातें तो बहुत करते हो, तो आपने जो है वो दाढ़ी जो है वो क्यों नहीं रखी हुई, इसकी क्या वजह है, क्या मामला हैं? मैं चूँकि इन 2000 ईयर, तो आई वाज स्टिल यंग इन बैचलर क्लास, और कोशिश की कि दाढ़ी रखूं, लेकिन एक दफ़ा रखी तो फिर शैतान ने ज़हनी तौर पे हमला किया कि नहीं अभी तो तुम्हारी शादी होनी है, तुम अभी से वो बूढ़े बूढ़े लगोगे, दाढ़ी रख लोगे, ये है वो है, इस तरह के शैतान के हमले शुरू हो गए। फिर उसको घर में ही वो जिलेट ब्लूटूथ रखा होता था, उसको क्लीन शेव वो शेव कर लेना, मूँछें छोटी छोटी थी। फिर घर वालों ने भी वो कहना कि ये क्या करे आप, अजीज़ो कारब ने भी अभी ना रखना, ये अभी नहीं उम्र है, शादी हो लेने दो, ये है वो है, जो हो चलता है।
खैर कुछ अर्सा गुजरा, माई फ्रेंड एंड आई वी हैव टू मूव, वी हैव टू गो फॉर अटेंडिंग अ मैरिज सेरेमनी, हमें जाना पड़ा। तो एक सर्विस स्टेशन पे हम रुके, वहाँ मेरे फ्रेंड ने कार वॉश करवानी थी, वहाँ हम बैठे हुए थे। तो वहाँ एक बारिश नौजवान भी बैठे थे, गुफ्तगू हमारी आपस में मेरे दोस्त की मेरी चल रही थी, मैं उसे दीन की दावत दे रहा था, गुफ्तगू हम कर रहे थे। वो जो तीसरा नौजवान था एक अजनबी, वो ये गुफ्तगू सुन रहा था। तो उसने साथ जब हम उठने लगे तो कहने लगा भाईजान एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा कहें। तो कहने लगा आपने गुफ्तगू बड़ी शानदार की है आपस में दोनों दोस्तों ने, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सुन्नत रसूल क्यों नहीं रख लेते, चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए। आई मेड अप माई माइंड दैट आई शुड, मैंने उस दिन ज़हन बना लिया कि मैंने दाढ़ी रखनी है। लो जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको छोड़ दिया। दीन का मुताला जारी है और कोशिश जारी है। नमाज जो थी वो 5 वक्त की नमाज, कुरान करीम का मुताला, दीनी कुतब का मुताला, सवाल और जवाब उलमा से, क्योंकि सीखते आप उस वक़्त है व्हेन यू आस्क क्वेश्चन, जब आप सवाल पूछते हैं। जब उलमा आपको ऐसे मिले जो कहें कि सवाल पूछना जुर्म है, और लोग भी उलमा को इस तरह बना लें कि जैसे अगर आपने सवाल किया तो ये उलमा की तौहीन है, यही एक बदतरीन गुनाह है और जुर्म है जो लोगों के ज़हनों में डाल दिया जाता है। और उलमा का काम है दीन समझाना और सही दीन समझाना जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारा और आप सल्लम ने प्रैक्टिस करके दिखा दिया। तो फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आना, सुकून आना शुरू हो गया, चूँकि अल्लाह की पहचान होना शुरू हो गई। और ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कुरान करीम में, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह हरगिज़ माफ़ ना करेगा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया। इसके अलावा जितने मर्जी गुनाह हों, अल्लाह गलतियाँ कुताहियाँ गुनाह से दरगुजर फरमा सकता है, लेकिन शिरक करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और एक और मुकाम पे कहा कुरान करीम के अंदर, इन्ना शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, सबसे बदतरीन गुनाह जुर्म वो शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिर्क से बरात, शिर्क की समझ अता फरमाई कि इससे बचना है। सिर्फ तौहीद को अख्तियार कर लेना, वन सफ़ अल्लाह को अख्तियार कर लेना काफ़ी नहीं, तौहीद की पहचान ज़रूरी है। और शिरकिया उमूर, वो कौन कौन से काम जो आपको शिर्क की तरफ ले जाते हैं, उनके हवाले से आगाही भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इस्लामी असूलों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हमें पूरी तरह से जहाँ तक मुमकिन हो सके बुराई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंसान है, गलती कोताही हो जाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें जहाँ तक मुमकिन हो। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह 3rd एपिसोड में, तीसरी किस्त में इन डिटेल फिर आगे सिलसिला चलेगा कि हाउ डिड आई कन्वर्ट टू रियल इस्लाम, मैं किस तरह असल इस्लाम की तरफ माइल हुआ, ज़िंदगी में कैसे अप्स एंड डाउन्स आए और किस तरह से ज़िंदगी में सुकून मिला। इंशाअल्लाह नेक्स्ट 3rd एपिसोड में ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे चैनल AQ TV को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप इसको देख सकें। आपके ज़हन में कोई सवाल उभरता हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है quddusabdal26@gmail.com। अगर आप इफ़ यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट इस्लाम, यू मे आस्क टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 00923217478219। एंड अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं 03217478 219। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।